एबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे इस खास मुलाकात खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाज के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है। महिला के बिना समाज की कल्पना विमानी है और महिलाएं हर वर्ग में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने में सक्षम है। आजादी के बाद अब तक समाज में महिलाओं की स्थिति काफी सुधरी है और अब महिलाएं घर, समाज और देश को चलाने में अहम भूमिका अदा कर रही है। महिलाओं का हर तबका समाज के विकास में मायने रखता है। इन्हीं में से एक है प्रथम भूमिहार महिला समाज। आज हम इस समाज से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, वो कैसे समाज के विकास में अपनी भूमिका तय कर रही है, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मुक्ता शर्मा जी और हमारे साथ नीरा सिंह जुड़ी हुई हैं जो कि मेंबर है, मुक्ता शर्मा प्रेसिडेंट है और नीरू सिंह जो जॉइंट सेक्रेटरी है और उषा सिन्हा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल और हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग बेसिकली बताइए कि ये जो आप लोग का जो प्रथम भूमिहार महिला समाज है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मुक्ता जी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जी, इसकी शुरुआत 29 फरवरी 2020 में हम लोगों ने किया। अब बेसिकली कोरोना से पहले वाला जो दौर कोरोना से पहले हमने इसकी शुरुआत की, होली मिलन से इसकी शुरुआत हुई है। जी। तो मतलब सबसे पहले आप लोगों को मतलब कि इस चीज में क्या कुछ है, क्या उद्देश्य है महिलाओं के लिए कि क्या कुछ ये जो महिला समाज है इनमें मतलब क्या क्या कार्य होती है यहाँ पे महिलाओं के लिए, क्या क्या मतलब एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाई जाती है? नारी से है आज जी जी और आने वाला कल, नारी से है आज और कल सुंदर बने समाज। जी। हम नारी परस्पर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रथम भूमिहार महिला समाज इसी ध्येय के साथ आगे कार्य कर रहा है। एक दूसरे को जोड़ते हुए हमारे समाज का गठन नहीं हुआ था, खासकर महिलाओं का, जिसका हम लोगों ने 20 फरवरी 2020 में स्टार्ट किए। 9 महिलाओं के साथ हम लोग शुरू किए और आज ये काफी हजारों हजार की संख्या में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सामाजिक कार्य जो सभी संस्था करती है वही सामाजिक कार्य हम लोग अपने समाज के लिए भी और दूसरे समाज के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। उषा जी, आपने बताया कि 9 महिलाओं से इसकी शुरुआत हुई थी और अब हजारों हजार महिला इससे जुड़े हुए, तो कितनी मुश्किल रही होगी क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले मुश्किल मतलब हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कुछ मुश्किलें होती होगी क्योंकि एक औरत का सबसे पहला काम होता है घर को संभालना, बच्चे को संभालना, पूरे परिवार को संभालना। उसके बाद फिर समाज में ये जो आपने प्रथम भूमिहार महिला समाज जो बनाए हैं उसमें भी महिलाओं की मतलब मदद करना मतलब बहुत मुश्किलें होता होगा। एक महिला के लिए ये बहुत मुश्किल का काम होता होगा क्योंकि पुरुषों को सिर्फ बाहर का काम देखना पड़ता है, उनको सिर्फ ऑफिस से घर, लेकिन महिलाओं को क्या होता है कि घर का काम, बच्चे को संभालना, पति को संभालना, परिवार को संभालना, ये सब रहता है। तो क्या कुछ मुश्किलें आती होंगी? इसमें सबसे पहले हमारी जातिगत जो है भूमिहार के चलते थोड़ा बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं जो महिलाओं में बहुत सारी हैं, बोली कि नहीं इसमें बहुत दिक्कत होगा, अपने जात पे मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बहुत तरह की बातें उन लोगों ने बोला। लेकिन आज वो भी सारे कार्यों को, सारे प्रतिष्ठानों से जुड़ने के बाद भी हमारी संस्था में जुड़ने के लिए अग्रसर होकर के अभी हाजिर हैं। तो हम लोग को परेशानी तो अपने जाति के चलते आई है, लेकिन हम लोगों का जो मोटो है, हमारा जो संस्था का क्या कहें उसकी शर्तें हैं, उसमें सारे समाज को जोड़ के हमें चलना है। आज हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो श्री बाबू के नाम से बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, आज उनके गांव के जस्ट मैं बगल की हूँ और उनका नींव दलितों के लिए शुरू हुआ था और उसी तरह से हमारा समाज भी दलितों के लिए अग्रसर है और हर क्षेत्र में जाके कार्य कर रहा है। तो बेसिकली आप चारों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल क्या होता है कि आजकल नहीं, बहुत सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं को बहुत मतलब
महिलाओं को हर वक्त जो होता है पिछड़ा जाति की तरह महसूस किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकती है, आप वो नहीं कर सकती। हमारे पीछे बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है, इस समाज में रहना है तो आपको मतलब इस बाउंड्रीज से ऊपर बढ़ के नहीं करना है। तो आप इसमें क्या कहना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे रियल स्टोरी है, बहुत सारे ऐसे कुछ है जब महिलाओं जो करना चाहती है वो उनको करने नहीं दिया जाता है। कभी किसी के परिवार रोके हैं तो कभी समाज का विरोध हुआ है, उस पर क्या कहना चाहती हैं? आज समय बदल चुका है जी। आज हर फील्ड में आप देखती है कि महिलाएं ही आगे हैं, तो आज सपोर्ट होता है, आज के घर वालों का सपोर्ट होता है, तभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। जी, तो मतलब कि आपके घर से पूरा सपोर्ट है? जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों के घर के ऐसे सपोर्टिव होते हैं, जिसमें से हम लोग भी होते हैं कि हम लोग भी सपोर्टिव, हमारे फैमिली भी सपोर्टिव है, जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि कभी कभी किसी के पेरेंट्स, किसी के परिवार उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ उस सपोर्ट में नहीं रहते, जिस वजह से जो बच्ची करना चाहती है वो काम वो कर नहीं पाती है और एक मतलब हाउसवाइफ बन के रह जाती है, मतलब किसी के थ्रू बन के रह जाती है, किसी के आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है, निर्भर होके रह जाती है। समय के साथ ये बदलाव आया है मैम, सभी के मेंटलिटी में ये आया है जी। तभी आज हर क्षेत्र में आप देख रही हैं कि महिलाएं अगर आगे बढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार का, घर वालों का सपोर्ट है, तभी वो आज हर क्षेत्र में आगे है। जी। तो बेसिकली आप लोग बताइए कि भूमियार महिला समाज में कौन कौन से लोग जुड़े हैं और आप लोगों की क्या एक्टिविटी है, आप लोग समाज के निर्माण में कैसे भूमिका अदा करते हैं? हमारे यहाँ, हमारे प्रतिष्ठान में, हमारी संस्था में, हमारी समाज की गौरव हमारे लिए पद्म श्री डॉक्टर शांति राय मैम जुड़ी हुई हैं। जी। पद्म विभूषित श्रीमती शारदा सिन्हा जो गायिका हैं, उनके गाना को फिल्में भी लोग जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं। और बहुत सारी ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं और हमेशा बोलती हैं कि आप जो भी सपोर्ट चाहो वो हमसे ले सकते हो और हम लोग उनका सपोर्ट लेते हैं। बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो लोग भी जुड़ी हुई हैं और इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठाती हैं और हम लोगों को भी फ़ायदा देती हैं। बेसिकली मतलब कि सबके अपने अपने प्रोफाइल है, लेकिन ये मतलब ये भी प्रोफाइल से वो लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मतलब कई सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी आप लोग एक दूसरे को जोड़ते रहते हैं। हाल ही में आपने सावन महोत्सव किया था, तो उसमें क्या कुछ एक्टिविटी थी आप लोगों की? उसमें हम लोगों का एक्टिविटी था अमृत महोत्सव से भी रिलेटेड। हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया भूमियार महिला समाज के द्वारा, उसमें कंपटीशन रखा, सभी लोग खूब एंजॉय किए। घर के काम के करने के साथ साथ हम लोगों का मेन मोटो है कि जो गृहस्थ आश्रम में है महिलाएं हैं, जिन्हें आप लोग हाउस वाइफ का नाम दिए हैं, वो उनको मी टाइम अपने लिए समय निकालिए और एंजॉय करने के लिए आइए हमारे समाज के बीच में। और हम लोग साल में 3 इवेंट करते हैं, इंटरटेनमेंट कहिए या जो कहिए, एक मिलना जुलना भी, एकजुटता का प्रतीक भी हो जाता है हम लोगों के बीच में। 3 प्रोग्राम जो होता है वो एक होली है, दूसरा सावन प्रोग्राम है और तीसरा अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों को मिला है मौका किसी के साथ और सौजन्य से कहिए जो कहिए उनके साथ जुड़ करके, और बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग डांडिया का करने जा रहे हैं। VS एंटरटेनमेंट में आप लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं। नवरात्र का टाइम आने वाला है और यूं कहें कि नवरात्रि तो अब स्टार्ट होने वाली है। अब माता आ रही हैं, माता के आगमन में डांडिया तो बनता है, तो डांडिया में क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? हम लोग इस बार VS एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर होटल पनास सगना मोड़ में करने जा रहे हैं। प्रथम भूमियार महिला समाज का भी इसमें सहयोग है, कॉर्पोरेशन है, हम लोग साथ में मिलके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रैंड लेवल पे ये हो रहा है और बस आप लोग सब आइए और प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। जी, माता के आने का मतलब
क्या होता है ना कि नवरात्रा आते ही सभी भक्ति में माहौल जैसा हो जाता है कि माता आ रही है, माता आ रही है, माता का जो माहौल होता है, फिर डांडिया नाइट्स और फिर माता के भजनों पे जो थिरकते हैं और महिलाएं जब थिरकती है तब लगता है कि साक्षात हमें देवी का रूप कहा जाता है, तो साक्षात लगता है कि माँ देवी पधार चुकी हैं। तो डांडिया में पार्टिसिपेट कर रही है आप लोग, और बहुत सारे जो आप लोगों के पास आइडियाज़ होंगे तो वो सब शेयर करिए, क्या क्या कुछ है। बेसिकली थोड़ा सा तो क्या होता है ना कि पूरी फिल्म तो आप डांडिया वाले दिन बताएंगे, तो ट्रेलर तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बनता है ना, ट्रेलर बताइए। डांडिया में मेन है हम लोग की जो हाउस वाइफ है, ये कुछ वो डांडिया का ट्रेनिंग हम लोग उनको देते हैं सबसे पहले। अच्छा, आप लोग सिखा भी रहे हैं। गरबा भी उसमें स्टेप होता है जी, स्टेप के साथ साथ हाथ को किधर घुमाना है करना है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि उन लोग घर में बेलन और क्या उसको चौकी और कलछी और छोलनी चलाने के अलावा जरा डांडिया का भी मस्ती उन लोग उठाएं। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का ये क्या है ट्रेनिंग ना, हम लोग शुरू और कर चुके आपने हैं। उषा जी आपने कहा था ना कि महिलाओं को मी टाइम नहीं होता है, नहीं होता है। कभी बच्चे का एग्जाम, कभी पति का ऑफिस का टाइम मतलब काम, कभी सास ससुर के काम में हम लोग मतलब महिलाएं पिस कर रह जाती है और उनको मी टाइम नहीं मिलता है कि हाँ हम लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, महिलाएं भी इंजॉय कर सकती है अपने सहेलियों के साथ, अपने लोगों के साथ थोड़ा डांस मस्ती झूम सकते। तो ये जो आपकी पहल है ना कि होली महोत्सव, सावन महोत्सव और डांडिया, इन सब में जो आप लोग, और ऊपर से आप लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं डांडिया का, गरबा का, कि बेलन छोड़ के अब डांडिया को कैसे चलाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये महिलाओं का ही प्रोग्राम है मैम, तो डांडिया तो महिलाओं से ही। जी बिल्कुल, तो कुछ चंद लाइन महिलाओं के लिए जी। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन एक महिलाओं से सुनना, क्योंकि क्या है ना कि लोग बड़े बड़े बोल देते हैं, विमेंस डे पे बोलते हैं कि महिलाएं ऐसे, महिलाएं के बिना फैमिली नहीं चलता है, घर नहीं चलता है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही विमेंस डे का केक कट हो जाता है उसके बाद से फिर उसके कल होकर फिर से कलछी दो, बेलन दो, फिर स्टार्ट हो जाता है। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? महिलाओं को कहना चाहेंगे, नारी तू कमजोर नहीं, नारी तू कमजोर नहीं, घर चलाने की आज भी डोर तेरे ही हाथों में। क्या ना कि मैंने एक चीज़ सुना था कि जब आपने 2 लाइन बोला तो मैं भी बोलती हूँ कि बहुत पहले मैंने सुना था कि नारी तेरी यही कहानी, कभी आंचल में दूध तो कभी आंखों में पानी। और ये जब सुनी थी मैं, तो मैं बहुत काफ़ी बच्ची थी, मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि उनके आंख में हमेशा पानी ही क्यों रहता है, वो क्यों नहीं खुश रह सकती है। और अब जब मैं मैच्योर हो गई हूँ तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो अभी वो पता चल रहा है। तो इसी के साथ डांडिया का भी आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो और हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई भूमियार समाज की महिलाओं क्या कुछ करने वाली हैं, कुछ तहलका मचाने वाली हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। और हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रथम भूमियार महिला समाज के 4 गेस्ट। मैं फिर से आप लोगों को रूबरू करवाती हूँ। मुक्ता शर्मा जो कि प्रेसिडेंट है, मीरा सिंह जो कि मेंबर है, नीरू सिंह जो जॉइंट सेक्रेटरी है और उषा सिन्हा जो वाइस प्रेसिडेंट है। थैंक यू निशा। थैंक यू। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वी न्यूज के साथ। नमस्कार।